26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर मुफ्ती हनीफ कुरैशी 26 नवंबर की फ़िज़ा को आप किस नज़र से देख रहे हैं? उनका लेवल ही नहीं है। आप कह रहे हैं 26 नवंबर, हम कहते हैं इन्हें जाना। बगैर उस्ताद से, बगैर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए बंदा डॉक्टर बन सकता है? बगैर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठे पढ़े इंजीनियर बन सकता है? बगैर उस्ताद के, बगैर यूनिवर्सिटी में, बगैर कॉलेज में, बगैर स्कूल में गए बंदा क्या माहिर मुआशियात बन सकता है? तो घर बैठे बैठे हो इंजीनियर, हो जाहिल, और वो कहे मैं दीन का वारिस हूँ, ये तो नहीं है ना। इंजीनियर एम ए मिर्ज़ा किस वक्त मंजी ठुक रही है। क्या आपको तहरीक लब्बैक वालों को आज भी पीटीआई का ये इक़दाम बेहतर लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, 26 नवंबर की फ़िज़ा जो कायम हुई है इस माहौल के अंदर, और हर तरफ जो है मुनाजरा और कहीं पे जो है वो मुबाहिसे की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। एक तरफ इंजीनियर एम ए मिर्ज़ा है, दूसरी जानिब जो है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। बहुत सारे जो एंकर्स हैं इस वक्त, जो सीनियर एंकर्स हैं, जिन्होंने इस मुनाजरे को शुरू करने की अपील की थी, और इमाम ऑनलाइन को आप देख सकते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी की जानब से इस मुनाजरे को लेके एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी गई थी। लेकिन 26 नवंबर के हवाले से इंजीनियर एम ए मिर्ज़ा की जानिब से भी एक जवाब आ गया। उन्होंने कहा जी कि मैं किसी भी जगह पे बैठने को तैयार नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, और ये जो आप चाह रहे हैं, जिस तरह की फ़िज़ा कायम करना चाह रहे हैं, ये फ़िज़ा कायम नहीं होगी। हमारे साथ इस वक्त आले रसूल सैयद अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम शख्सियत हैं, हर शख्स जानता है इन्हें। आइए इनसे इसी हवाले से थोड़ा सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शाह जी, हर जगह पे 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर चल रहा है। एक तरफ इंजीनियर ने कहा था कि मिसाल दी थी मौलाना फजलुर रहमान की, कि अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान के मसलक से बैठ के मुनाजरा करने शुरू हो गया तो उनके तो 50,000 उलमा हैं, मैं 50,000 से तो नहीं करता, मेरे पास तो उम्र नू नहीं है कि मैं 50,000 के साथ 50,000 दिन बैठ के कर सकता हूँ मुनाजरा। तो इमाम ऑनलाइन ने उसके लिए आसानी पैदा की। उसने कहा जी आप छोड़ो ये दो देवबंदी, दो अहले हदीस, दो सुन्नी, इन सब को छोड़ के सिर्फ एक पेज पे आ जाओ, 26 नवंबर मुफ्ती हनीफ कुरैशी। अब उससे भी भाग रहे हैं। 26 नवंबर की फ़िज़ा को आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम किसी नज़र से भी नहीं देख रहे, उनका लेवल ही नहीं है, बैठना ही नहीं चाहिए, नाम ही नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे हैं 26 नवंबर, हम कहते हैं इन्हें जाना। आप कह रहे हैं 26 नवंबर, हम कहते हैं गज़ा। आप कहें 26 नवंबर, हम कहते हैं फ़लस्तीन। 26 नवंबर ये तो ये चाहते हैं कि है यही बेहतर के इलाहियात में उलझा रहे, मुसलमान किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। वो तो चाहते हैं, कुफ्र चाहता है कि ये लड़ते रहें, हम इनकी बेटियाँ लूटते रहें। ये उनकी साजिश है। उन्होंने हमें चार दीवारी के अंदर मुल्क बनाकर कैद कर दिया कि एक मुल्क दूसरे की मदद ना कर सके, पहले इजाज़त लेनी पड़े, पहले बॉर्डर क्रॉस करना पड़े, फिर मारते रहे। इराक़ मार कर चले गए, हम नहीं जा सके। वो अफ़गानिस्तान चले गए, हम नहीं मार सके। तो इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के फजल से बाकी रहा इनका। देखें, एक सादा सा सवाल है, बग़ैर उस्ताद से, बग़ैर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए बंदा डॉक्टर बन सकता है? बगैर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठे पढ़े इंजीनियर बन सकता है? बगैर उस्ताद के, बगैर यूनिवर्सिटी में, बगैर कॉलेज में, बगैर स्कूल में गए बंदा क्या माहिर मुआशियात बन सकता है? उस्ताद ज़रूरी है। उस्ताद ज़रूरी है। तो घर बैठे बैठे हो इंजीनियर, हो जाहिल, और वो कहे मैं दीन का वारिस हूँ, ये तो नहीं है ना। उसके लिए भी तो दीन ज़रूरी है, उस्तादों के पास जाना ज़रूरी है। जैसे मुर्दे बाबे उठा देते हैं। मैं देखिए ना जी, मैं कहता हूँ जी ये तो बात ही नहीं है ना। मैं अब कहूँ कि मैं इंजीनियर सारे उठा दिए हैं तो कोई कहेगा कि शाह साहब आप तो मौलवी आदमी, आप इंजीनियरों के, आप डॉक्टरों के बारे में गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? अगर कुल हल यस्तवी कुरान की नस है ना, कुल हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, आलिम और बगैर आलिम बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ, वो आलिम है तो उसके साथ बैठ कर बात करनी चाहिए। ये तो कौम फितने हैं, हम तो दुआएँ मांगते अल्लाह ऐसे फितनों से पूरी उम्मत को महफूज रखे। आपने इसी दौरान गज़ा की बात की, फ़लस्तीन की बात की। उन्होंने, एक शख्स ने उनसे सवाल कर लिया अभी मुनाजरे उनकी जेहलम अकेडमी में, कि पर्ची पे लिखा क्या फ़लस्तीन के लिए जहाद करना फ़र्ज़ है? इस वक्त फ़र्ज़ हो चुका है। तो उन्होंने बड़ा अजीब सा एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो अपने मुल्क के अंदर जहाद चल रही है, पहले उससे तो लड़ दे, फ़लस्तीन तो छाड़ दो, फ़लस्तीन केड़ा जाना इस टाइम फ़र्ज़ है। इस हवाले से क्या कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुल लकुम आसान तकरहू शैअन वहुवा खैर, इसका क्या मतलब है? वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिज लना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। इसका क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है मेरे भी इनको कहो ये लड़ते क्यों नहीं है? हालांकि इनको बच्चे ज़ईफ़, बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान बुला रहे हैं, आओ हमारी मदद करो, हमें ज़ालिमों की बस्ती से निकल। या अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह हम पर कोई ऐसा बंदा मुकर्रर फरमा जो हमें इन ज़ालिमों से निकाले, इनकी बस्ती से निकाले।
यहाँ से इनसे छुटकारा दिलवाए। तो ये तो अल्लाह कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तल, कुरान में तो 500 से ज़्यादा आयतें जिहाद की हैं। जिहाद तो पूरी उम्मत पर फ़र्ज़ हो चुका है। 57 इस्लामी मुर्दे हैं, वो गैरत मर चुकी है। ताकत होते हुए भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते फिर मुसलमान होने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सही हो गया सर। मेरा लास्ट में बड़ा अहम क्वेश्चन है कि इस वक्त इंजीनियर M.A. मिर्ज़ा से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, गज़ा फ़लस्तीन वाली साइड पे चला गया और वो बीच में छेड़ना भी ज़रूरी था। बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कहा यह जाता था एक तरफ जो PTI है उनके लीडर की जो है एक दफ़ा तारीफ़ कर दी थी इंजीनियर M.A. मिर्ज़ा ने। अच्छा, ये इस वक्त मौका भी लेना इसलिए ज़रूरी है कि इंजीनियर M.A. मिर्ज़ा की इस वक्त मंजी ठुक रही है। सीधी तरह मैं पंजाबी में कहूँ तो मीडिया के ऊपर मंजी ठुक रही है, और वो किसके हाथों ठुक रही है? PTI के हाथों। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपको ये क्या आपको तहरीक लब्बैक वालों को आज भी PTI का ये इक़दाम बेहतर लगा है, या फिर आज भी कोई ना कोई उसके अंदर मामला ख़राब चल रहे हैं? देखें जी, हमें तो उनका कोई एक अमल भी अच्छा नहीं लगा, ना कोई एक इक़दाम सही लगा है। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की आई, ख़त्म नबूवत की आई, मुमताज़ कादरी फांसी पर चढ़ा, उनको शहीद किया गया, इस्लाम पर हमले हुए, कुरान पर हमले हुए, उस वक्त तो PTI ने ट्रेंड नहीं चलाया। फ्रांस में जो मामला हुआ PTI ने तो गोलियां मारी थी, तब रियासती मामला आ गया था। हमने जी फिर चलाई, तबाह हो रही थी। मईशत अब नहीं हो रही, मईशत तो तबाह। अल्लाह की इज़्ज़त की बार मईशत तबाह हो रही थी, फिर अपनी भी कुर्सी की बारी आई थी। मन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से मुँह फेर देगा मैं उनकी मईशत तबाह कर दूँगा। वनहशुरु यौमल क़ियामति अमा, और उनको सज़ा ये दे दूँगा कि क़यामत वाले दिन वो अंधे उड़कर उठेंगे, उनकी आँखें नहीं होंगी। ये हुज़ूर की हदीस है, ला यदउ कौमुल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जो कौम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह छोड़ देती है अल्लाह उनकी मईशत तबाह कर देता है, उन पर फ़क्र मुसल्लत कर देता है, भूख मुसल्लत कर देता है, भूखे रहते हैं। आज हमने जिहाद छोड़ दिया, हुज़ूर का दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, ये तो आनी थी। बात यह है इतनी सी कि भाई अगर आप कुरान की इज़्ज़त के लिए नहीं उठे तो फिर आपको इमरान की इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है। आपने गज़ा के मुसलमानों के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई, आपने कोई ट्रेंड चला ट्विटर के ऊपर, कोई मामला आया इतनी जितना आप मामला हवा क्रिएट कर रहे हैं कि इमरान, मतलब ये है कि आपको कुरान की इज़्ज़त प्यारी नहीं, इमरान की इज़्ज़त प्यारी है। वही ट्रेंड चल रहे हैं, हैशटैग रॉन्ग नंबर मिर्ज़ा और हैशटैग मौलवी प्राइफ्रो। जब कुरान स्वीडन में जला उस वक्त चलाया इन्होंने, कुरान सरगोदा में दूसरे सिपारे को उन्होंने जलाकर लटका दिया, वो चलाया। जड़ामाला में कुरान जला उस वक्त चलाया। अच्छा, कुरान की इज़्ज़त इनको प्यारी नहीं, इमरान की इज़्ज़त प्यारी है। हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर डाका पड़ा ये बोले। अच्छा, इनको इमरान की इज़्ज़त नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर की इज़्ज़त से ज़्यादा प्यारी है। हुज़ूर की नमूस पर हमले हुए, पूरी दुनिया आलम इस हुज़ूर के दीन के ख़िलाफ़ खड़ी है, इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। ये इस्लाम के लिए तो खड़े नहीं हुए, ये किसी और रास्ते पर खड़े हैं। कौमी सतह पर इमरान खान ने जाके एक स्पीच की थी, वहाँ पर जाके ख़त्म नबूवत का मुकदमा लड़ा था, उस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुनाफ़क़त है, उधर जाके तकरीर करके लोगों को वो करना और इधर आकर गोलियाँ मारना। वहाँ कहता है कि मैं नामूस रिसालत की बात करता हूँ, यहाँ गोली मारता है, तो फिर क्या इसको क्या कहेंगे? यहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले और नामूस रिसालत का नारे लगाने वालों को गोली मारे, और उधर जाकर कहे कि मैं जनाब, ये तो अल्लाह ने कहा वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्लिमून। मेरे भी गुलामों के, तेरे गुलामों की निशानी है जब मुसलमानों के पास आपस में बैठते हैं, कहते हैं वो इन नाल जैसी हमें मजाक लगे सी, जो हमसे कहते हैं जनाब हम भी आशिक़ रसूल है। तो ये तो मुनाफ़िकों की निशानी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सैयद अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद थे।